मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। हम कुछ सीरीज में इन वीडियोस में देख रहे हैं नवरात्र की माँ के 8 गुण। तो इसी सीरीज में जैसे कि हमने पहले देखा पावर टू विड्रॉ, पावर टू लेट गो, पावर टू टॉलरेट, पावर टू एक्सेप्ट, पावर टू डिसअपॉइंट। फिफ्थ पावर हमने देखी कि परखने की शक्ति। जब हम में परखने की शक्ति आ जाती है और धीरे धीरे इन शक्तियों का हम अपने अंदर आह्वान करते हैं तो हमारे अंदर डिसीजन लेना बहुत ही इजी हो जाता है, बहुत इजीली आ जाता है। सिक्स पावर क्या है? पावर ऑफ डिसीजन, परखने की शक्ति। तो ये इन शक्तियों के साथ डिसीजन तो हमारा बहुत इजी हो जाता है क्योंकि हमने सब देख लिया कि क्या राइट है हमारे लिए, क्या रॉन्ग। इसको हम पिक्चर फॉर्म में माँ सरस्वती से सिंबलाइज करते हैं। माँ सरस्वती के हाथ में क्या दिखाया जाता है? सितार। सितार मतलब कि उन्होंने सबको परख के ये देख लिया है कि मेरे लिए क्या ठीक है और क्या गलत है, और वो अपना म्यूजिक अपने आप ही अपना म्यूजिक अपने आप बनाती है। तो इसमें क्या है कि डिसाइड चाहे कुछ भी लोग कहें, लेकिन उनको पता है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। माँ सरस्वती के हाथों में हम स्क्रिप्चर्स, शास्त्र और माला भी दिखाते हैं। स्क्रिप्चर्स क्या शो करते हैं, शास्त्र क्या शो करते हैं कि जो ये आत्मा बोलेगी, जो ये जब हम ठीक डिसीजन लेंगे तो वो बिल्कुल ठीक होगा, सत्य होगा, सच होगा। और माला क्या शो करती है? एक एक मोती को पिरो के रखना, साथ रखना। और इसमें एक चीज और है कि हम लोगों को अपने डिसीजन लेके दूसरों के डिसीजंस को, दूसरे लोगों को भी एक्सेप्ट करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। ये नहीं कि मेरा ही डिसीजन ठीक है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि ये डिसीजन मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। जब ये 6 शक्तियां हमारे अंदर आ जाती हैं तो 7वीं शक्ति जो कि पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति अपने आप आ जाती है, क्योंकि धीरे धीरे हमने अपने अंदर इन शक्तियों को बुलाकर हम इतने पावरफुल हो जाते हैं कि अब हम तैयार हैं इस जिंदगी का, लोगों का, अपने आप का सामना करने के लिए। इसको सिंबलाइज करते हैं माँ काली से। माँ काली जो कि सबका विनाश करती हैं, असुरों का विनाश करती हैं। तो हम क्या करते हैं? बहुत बार हम करते हैं, हम जो हमारी कमजोरियां होती हैं उनको तो हम उनको सहन करते हैं और लोगों का सामना करना शुरू कर देते हैं, सबकी गलतियां निकालते हैं, सबको सामना। लेकिन हमने करना क्या है? हमें ये पावर क्या बताती है कि अपनी जो कमजोरियां हैं, अपनी जो गलतियां, उनका सामना करना, उनका सामना करके उनको दूर करना और लोगों को सहन करना। अगर हम सहन करेंगे लोगों की आदतों को, लोगों के आदतों, क्योंकि सबकी आदतें, सबके तरीके अलग हैं, उनको उनके साथ रहकर, सबके साथ सहन करके आगे बढ़ना बहुत इजी हो जाता है। जैसे कि माँ काली को दिखाते हैं कि उनके एक हाथ में असुर का मुंह दिखाते हैं और उससे खून भी टपक रहा होता है, क्योंकि खून जितना टपकता है उससे असुर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और दिखाते हैं कि माँ काली उस असुर के मुंह को भी खा जाती है। ये क्या शो करता है कि जैसे जैसे एक हमारी वीकनेस से, कमजोरी से हमारे विकार बढ़ते जाते हैं, तो हमें सब विकारों को अपने अंदर बिल्कुल खत्म करना है, खा जाना है। तो ये हमारी 7th पावर शो करती है, पावर टू फेस, सामना करना। अब हमने अपने ऊपर, अपने विकारों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है और हम इतने पावरफुल हो गए, तो लास्ट जो पावर है, पावर टू कॉपरेट, बहुत इजी हो जाते हैं, जिसको हम शो करते हैं माँ लक्ष्मी से। माँ लक्ष्मी किसका सिंबल है? माँ लक्ष्मी है प्रॉस्पेरिटी का। प्रॉस्पेरिटी अपने आप ही आएगी जब हम बहुत इजी हो जाएंगे, हम अपने कामों को, हम लोगों के साथ कोऑपरेट करेंगे, लोगों की चीजों को सहन करेंगे और अपनी शक्तियों को जितना हम बढ़ाएंगे, जिस तरह से हमने बढ़ाया है और इन 8 दिनों को अलग से देखा है, तो हमारे पास
पैसे की, प्यार की, किसी चीज की कमी होगी ही नहीं। तो इसको किस सिंबल से शो करते हैं? माँ लक्ष्मी से। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम धीरे धीरे इन 8 दिनों में अपनी कैसे एक एक शक्ति को बाहर लेके आकर बढ़ा सकते हैं। और आज से इस नवरात्रि हम इन शक्तियों का ही आवाहन करेंगे और अपने आप को बार बार याद दिलाएंगे कि मैं बहुत पावरफुल हूं और मेरे अंदर ये सब शक्तियां हैं, सिर्फ मुझे इनको बुलाने, इनको जागृत करने और इनको आवाहन करने की जरूरत है, जिससे कि मेरी जिंदगी में बहुत खुशियां आए, प्रॉस्पेरिटी आए। आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।